राधे राधे, हर हर महादेव। आज हम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी जानेंगे। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में महर्षि गौतम अपनी पत्नी के साथ ब्रह्मगिरि पर्वत पर एक आश्रम में रहते थे। कुछ अन्य ऋषि मुनि को गौतम ऋषि से ईर्ष्या करते थे और उन पर गौहत्या का झूठा आरोप लगा दिया। गौहत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए गौतम ऋषि ने भगवान शिव की आराधना की। गौतम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा को त्र्यंबक क्षेत्र में अवतरित होने का वरदान दिया। गौतम ऋषि के अनुरोध पर और गंगा मैया के आग्रह पर शिवजी भी ज्योतिर्लिंग रूप में वहां निवास करने का वचन दिया। तीनों नेत्र, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि वाले शिव शंभु के यहाँ विराजमान होने के कारण इस स्थान को त्र्यंबकेश्वर कहा जाने लगा। ऐसा भी कहा जाता है कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के तीन मुखी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक हैं और गंगा जी के आवरण के साथ ही गोदावरी नदी का उद्गम भी यहीं से हुआ, इसलिए इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। यह मंदिर महाराष्ट्र प्रांत के नासिक जिले में त्र्यंबक गांव में है। आइए अब सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी के बारे में जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि राजा दक्ष की 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ था, लेकिन चंद्रमा का विशेष प्रेम केवल रोहिणी से था। इससे अन्य पुत्रियों को बहुत दुख हुआ और राजा दक्ष को इस बारे में पता चला। राजा दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया कि वह अपनी चमक खो देगा। ऐसा जब चंद्रमा को श्राप मिला तो श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव जी की आराधना की। उन्होंने प्रभास क्षेत्र में सरस्वती नदी के पास एक शिवलिंग की स्थापना की और भगवान शिव की कठोर तपस्या की। चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और श्राप से मुक्त कर दिया। उन्होंने चंद्रमा को भी यह वरदान दिया कि वह 15 दिनों में अपनी चमक खोएगा और फिर से पूर्णिमा के रूप में प्रकट होगा। चंद्रमा ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे उसी शिवलिंग में हमेशा विराजमान रहें। भगवान शिव ने चंद्रमा की प्रार्थना स्वीकार की और ज्योतिर्लिंग के रूप में वह स्थापित हो गए। चंद्रमा को सोम भी कहा जाता है और भगवान शिव उनके स्वामी हैं, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ पड़ा। आइए बाबा की ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि राजा मंधाता ने यहाँ भगवान शिव की तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। ओमकार मंदिर से जुड़ी कुछ मुख्य बातें हैं। ऐसा भी कहा जाता है जब मंधाता राजा की तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी वहाँ ओमकारेश्वर लिंग में स्थापित हुए तो उसके बाद कई ऋषि मुनि वहाँ आए और उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हों। भगवान शिव ने उनकी भी प्रार्थना स्वीकार की और लिंग के 2 हिस्से कर दिए, एक ओमकारेश्वर और दूसरा मलमेश्वर कहलाया। ओमकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में है और ओमकार पर्वत पर स्थित है, जो नर्मदा नदी के बिल्कुल बीच में है। यह मंदिर ओम के आकार का है और यहाँ 2 मंदिर हैं, ओमकारेश्वर और मलमेश्वर। ऐसा कहा जाता है कि ओमकारेश्वर और मलमेश्वर के दोनों की ज्योतिर्लिंग की जब यात्रा पूरी होती है तभी इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन पूर्ण माने जाते हैं। यहाँ पर 5 शिवलिंग हैं, ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, सिद्धनाथ, गुप्तेश्वर और ध्वजेश्वर महादेव। ओमकारेश्वर मंदिर की शयन आरती बहुत प्रसिद्ध है। ऐसा भी कहा जाता है कि ओमकारेश्वर आदि शंकराचार्य की दीक्षा स्थली भी है, जहाँ वे अपने गुरु गोविंद भगवत ताप से मिले थे। तो मिलते हैं अगली नई 3 ज्योतिर्लिंगों की कथाओं के साथ। तब तक हर हर महादेव।